नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, 5 स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, 5 डिफरी स्टॉक। कोई निफ्टी 50 का स्टॉक तो कोई निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक आपको सही भाव मिल रहा है एंट्री करने का। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म तक ये भाव नहीं होगा। आने वाले कल में ये सारे स्टॉक्स महंगे होंगे और आपके सामने ही महंगे होंगे। और वही गलती दोस्तों जिन्होंने बहुत लोगों ने की है एशियन पेंट्स में। दोस्तों, 3 महीना से मैं एक ही चीज़ पे गौर कर रहा था, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। बहुत बार मैंने वीडियो बना के एशियन पेंट्स को और बर्जर पेंट को कवर करने की कोशिश की। बहुत लोग तो बीच में ये भी बोले कि सर एक वीडियो क्यों रिपीट कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, जहाँ कमाने का मौका होता है उधर पे क्यों ना रिपीट करूँ, क्योंकि बहुत लोग मार्केट में नए आते हैं और मार्केट में पुराने भी होते हैं, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो 2M का मतलब नहीं समझते हैं। एक होते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी और दूसरा है मोट। तो जी हाँ दोस्तों, 5 स्टॉक्स में मोट है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है या फिर नहीं है, बाद में बात करेंगे। लेकिन इसी बीच में आपको उठाना है निफ्टी की इस तेज़ी में। ये 5 स्टॉक आपको सही वैल्यूएशन में मिल रहे हैं और आपको दोस्तों इसको ज़रूर देखना चाहिए, आपके पास हो या फिर ना हो। मेरे 5 स्टॉक्स पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं। तो जी हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस आपके सामने प्रूफ है, आप देख सकते हैं कि 1 वीक हो या फिर 2 महीना, आप देख सकते हैं, या फिर 3 महीना। ये 3 महीना पहले वाली स्टोरी दोस्तों मैं बता रहा हूँ। पूरा दोस्तों मैंने एशियन पेंट्स को और बर्जर पेंट्स को कितने बार कवर किया, वॉरेन सर की कितनी बार फोटो लगाई थी और बताया भी था कि ऐसे स्टॉक को आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज यही सब स्टॉक आपको मॉडर्न पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे जो वॉरेन बफे सर के हैं, जिनमें मोट है। तो जी हाँ, सारे स्टॉक्स आज अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स की कहानी क्या है। आज फिर से नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। फेब से गाइस मैं स्टॉक कवर कर रहा हूँ। उधर से अगर आप देखें 23% का सिक्योर रिटर्न। दोस्तों, आपको कोई कचरा स्टॉक में 100% रिटर्न मिल जाए वो स्पेकुलेशन होता है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में 20% एफडी के 3 गुना होता है। इस बात को आप नोट करके चलें। इसी बीच में भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल अब नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें नहीं रही। अब एंट्री करते हैं तो भाई अगर ब्रेकआउट देगा तो अच्छी बात है। और मैंने कितने बार बताया था डाउन साइड लिमिटेड है और आप सबको याद भी होगा। और आप देखिए दोस्तों कि कैसे हाथों से मौका निकला। एनीवेज, ये तो हमारा हमेशा से टॉप पिक है और रहेगा, क्योंकि इससे एकदम दोस्तों हम लोग को लगाव है। बिकॉज पेंट सेक्टर अपने आप में ही पैसा वाला सेक्टर। लेकिन दोस्तों इसी बीच में मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जो 5 स्टॉक हैं जिसको दोस्तों आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। गाइस, पहला स्टॉक है जो मोड क्रिएट करता है, उसका नाम क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सबको पता है गाइस, एफएमसीजी की किंग कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई साहब। 2650 का स्टॉक है, 2650 का। मिल कितने पे रहा है आप देख सकते हैं कि 2345 के आसपास। मतलब आपको दोस्तों डिस्काउंट रेट में ही मिल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यस, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन आने वाले 1 2 3 4 क्वार्टर में ये नहीं रहेगा। जब ब्रेकआउट देगा, कोई भी सेंटिमेंटल इशू हो तो गाइस इसमें रैली आएगी। पेशेंस इज़ द की। यही सेम कहानी हमने टीसीएस में देखी थी। 1.5 साल 2 साल हम लोग को पेशेंस टेस्ट करवाया, उसके बाद 1 साल में ही 60% से ऊपर उसने रिटर्न डिलीवर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको एचयूएल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। जितनी भी आप एफएमसीजी की तारीफ कर लें, जिसमें टाटा कंज्यूमर हो, मैरिको हो, लेकिन दोस्तों ये 5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, इनके आरओई कितने हैं ज़रूर बताइएगा, और इनके प्रोमोटर होल्डिंग और एफआईएस की होल्डिंग कितनी है। इतना मैं आपके लिए होमवर्क मतलब चाहता हूँ कि आप करके लाऊं अगर आप बिगनर है तो। एनीवेज, अगर आप देखें तो आपको एचयूएल बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है, जो मुझे लगता नहीं है कि बाद में मिलेगा। बिकॉज डाउन साइड की बात की जाए तो 100 रुपया से लेकर 150 रुपये है। अपसाइड की बात की जाए तो मुझे गाइस 600 रुपये दिखाई पड़ता है आने वाले 1 साल में। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम चाहे तो अपने कोर पोर्टफोलियो में एचयूएल जैसे दिग्गज को जगह दे सकते हैं। दूसरा स्टॉक के बारे में बताऊं दोस्तों तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 2718% के इसने रिटर्न दिए हैं। 594 के इनके ऑल टाइम हाई है। मिल कितने पे रहा है दोस्तों, 509 के आसपास। मतलब एक डेट फ्री कंपनी है, यूटिलिटीज़ में काम आती है। एक बात की जाए, अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, पोल्यूशन की बात की जाए, तो कोई कंसर्न ही नहीं है। कोई कोयला नहीं बेचती है, ये गैस में काम करती है। तो गैस में आने वाले टाइम में पीएनजी होंगे, पाइपलाइन वाले गैस आएंगे तो डिमांड बढ़ेगा। तो ऑफकोर्स दोस्तों आईजीएल की बात की जाए तो इनके भी आरओई बहुत ही अच्छे हैं। डेट फ्री है, कोई कंपनी में डाउट नहीं है। नेक्स्ट मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पैसा बनाया है। अल्टीमेट सपोर्ट की बात की जाए तो 500 के आसपास है और गिरता भी है तो गाइस 450 लास्ट से लास्ट। मतलब डाउनसाइड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वही 6-7-5% हो सकता है। अपसाइड की बात की जाए 650 तक बहुत लोग बोल रहे हैं, तो 30% दोस्तों कमाने का मौका मिल सकता है। ब्रेकआउट देगा, पैसे बनेंगे। तो मेरे हिसाब से आईजीएल को आपको इग्नोर नहीं करना है। नहीं लिए हुए हैं
अगर आप चाहते हैं कोई 500 में क्वालिटी वाला स्टॉक निवेश करें जो एकदम यूटिलिटीज में आए और लॉन्ग टर्म तक रहे, तो जी हाँ दोस्तों, आईजीएल को आपको ज़रूर ट्रैक करना है और चाहे तो निवेश भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एचडीएफसी एएमसी, जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए, आपको पता है कि ये कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड में काम करती है। ऑल्दो ये बात तो मैं एडमिट करना चाहता हूँ, डिनाई नहीं कर सकता कि एचडीएफसी एएमसी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो बहुत लोग एसबीआई भाग जा रहे हैं, कहीं और भाग जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये सब टेम्प्रोरी होते हैं, लॉन्ग टर्म में उतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर आप एयूएम की बात की जाए तो बहुत लाख लाख करोड़ के इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। स्टेटस की बात की जाए, डेट फ्री स्टेटस है। ऑल्दो एक खतरा तो है, बिकॉज बहुत लोग डायरेक्टली खुद से निवेश करते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये गेम चेंजर है। आपको 1000 डिस्काउंट मिल रहा है, 3800 का स्टॉक है, मिल रहा है 300 के आसपास। गिरावट की बात की जाए 200-300 रुपये हार्डली है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो 1000 रुपये के आसपास है। 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, और मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। जैसे लिस्टिंग हुई है 61% का इसने रिटर्न दिया है, और मुझे लगता है कंपनी पे फेथ रखिएगा। कोई अगर सेबी इनके पक्ष में नियम ले आती है तो उसमें जो रैली होगी भाई साहब बहुत ट्रिमेंडस होगी। छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई साहब, कंपनी बहुत ही बड़ी है, 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और दिग्गज एक मोड क्रिएट करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। मर्जी आपकी है, आप चाहे तो इसके अलावा कैम्स ले सकते हैं, बट मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एचडीएफसी एएमसी भी है, एचयूएल भी है, आईजीएल भी है, और ये भी है। मैं दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, और आप भी चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है कि 1 साल के बाद ये प्राइस नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा महंगा स्टॉक आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद गाइस, इन्फोसिस लिमिटेड, ये दोस्तों मेरा अलग सा प्यार है इस कंपनी को लेके, इन्फोसिस को लेके मैं क्या बताऊँ। तो बस यस, ये मेरा पहला स्टॉक है, ये तो लाइक आपको मैंने बताया है, अब शेयर भी किया है, लेकिन दोस्तों सेंटिमेंटल चलिए छोड़िए, मैं उतना ज़्यादा सेंटिमेंट में नहीं आता। लगाओ ऑफ कोर्स इस स्टॉक से है, लेकिन इस स्टॉक की कहानी की बात की जाए तो विसल ब्रोकर का कंप्लेन आया था, स्टॉक ने बाउंस बैक करके दिखाया। आईटी का बूम ऑफ कोर्स आने वाले 4-5 क्वार्टर तक रहेगा दोस्तों। कंपनी डेट फ्री है, इनके 1750 ओपन मार्केट बाईबैक फिक्स हुए हैं। इनके जो को फाउंडर है अपनी ही वाइफ से 100 करोड़ का माल लिए हैं। 100 करोड़ का माल का मतलब आपका 100 करोड़ का शेयर होता है भाई। तो एनीवेज अगर आप देखें तो 1750 के आसपास का बाई बैक है, और इनका जो लाइक फ्लोर प्राइस था, जो इनको लाइक कुमारी शिवलाल है उन्होंने जो लिया है 1320 के आसपास लिया है। तो मेरे हिसाब से आपको अभी मौका मिल रहा है। आईसी डायरेक्ट ने कहा इसको 1600 टारगेट दे रहा है, 1 साल में दिया हुआ है, तो मैं इसको 1800 टारगेट देता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है 1800 ब्रीच करने की ताकत रखता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो इन्फोसिस को आराम से इस सीएमपी बाई कर सकते हैं। रिटर्न की बात की जाए, आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 11,000% के ऊपर रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों ये भी मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, आप चाहें तो इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इस मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को लेके। जी हाँ दोस्तों, पेन दे रहा है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन जब गेन देगा तो बहुत भयानक होगा, इस बात को समझिएगा। एफडीआई लिमिट से बढ़ गया है, एफआईए चाहे तो कभी भी अपनी स्टेक को बढ़ा सकते हैं। जब से लिस्टिंग हुई है तो जी हाँ 3 साल के अंदर पैसे बस डबल ही किए हैं, लेकिन दोस्तों इससे मार्केट को काफ़ी अपेक्षा देखने को मिलती है। अपनी बात करूं तो जी हाँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे पैसे 4-5-6 गुना भी हुए हैं। बहुत सारे नए बिजनेस में ये पैसे मैंने कमाए हैं, लेकिन दोस्तों जो सिक्योर्ड बिजनेस होते हैं उसकी बात ही अलग होती है। 98 का पी है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन ज़रूर देगा। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी लाइफ हो गए, एचयूएल हो गए, इन्फोसिस हो गए, आईजीएल हो गए, ये सब एचडीएफसी एएमसी हो गए, सब अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा भटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा सारे बिजनेस मार्केट लीडर हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, आईजीएल की बात की जाए, एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए, एचयूएल की बात की जाए, और सब आपको 10 से 15-20% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से आप चाहें तो पाँचों में से पाँचों को एंट्री कर सकते हैं, और पाँचों में से कोई एक स्टॉक को उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, मोट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, इस सारे कंपनी में आपको एक मोट मिलता है, एक बिजनेस आइडेंटिटी की ताकत मिलती है, और सारे स्टॉक्स आपको अच्छे खासे थोड़े से लेस वैल्यूएशन में देखने को मिल रहे हैं। मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, मैं पी की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे, इस बात को आप पकड़ के चलिए। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स में गलती हुई है, दोहराइएगा मत, तो लिए हुए हैं तो भाई होल्ड करिए। हमारे पास भी ये सब स्टॉक्स हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारा पोर्टफोलियो हमेशा भागता ही रहता है, गिरता भी है, जो बात सच है उसको छुपाने का क्या फ़ायदा है ना। और क्रैश हुआ तो हमारा पोर्टफोलियो गिरा भी था, लेकिन रिकवर भी हुआ। तो सेम कहानी है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पेशेंस होता है, पैसे एक दिन में नहीं बनते हैं। तो इन सब स्टॉक पे स्टडी करिए, आपको जो भी स्टॉक लगते हैं, पाँचों डेट फ्री कंपनी हैं, और पाँचों में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश जरूर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पाँचों में से कौन सा स्टॉक आप लेने के लिए इच्छुक है ज़रूर बताइएगा, और कोई नहीं लेना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट बताइएगा, तो मुझे जानकर अच्छा लगेगा, मैं उसको रिप्लाई भी करने की कोशिश करूँगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।